नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है, हम इसकी शुरुआत करेंगे। ये सेशन अगर मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। रीज़न बस ये है कि साल 2026-27 की वैकेंसीज़ के आने का जो सिलसिला है, वो रेलवे ने शुरू कर दिया है। वैकेंसीज़ को देने का जो सिलसिला है, वो रेलवे ने स्टार्ट कर दिया है। और ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में आपको इसका फ़ायदा उठाना है और आप लोगों को इस साल कैसे भी करके किस लेवल पे तैयारी करनी पड़े वो आपको देखना है, लेकिन आपको अपनी एक सीट, अपनी एक जॉब को पक्का करना है। तो मैंने जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होगे रेलवे एग्ज़ाम्स 2026-27 रेलवे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि आपने देखा एएलपी का नोटिफ़िकेशन आ चुका है, ठीक? उसके बाद टेक्नीशियन का नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं और जो तीसरा नोटिफिकेशन आने वाला है सेक्शन कंट्रोलर, बेहतरीन वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर, इसका ये नोटिफिकेशन होगा साल 2026 का तीसरा नोटिफिकेशन, जिसमें लिखा हुआ है अप्रूव्ड वैकेंसी। देखो बेटा, होता क्या है कि रेलवे के साथ रेलवे के कैलेंडर में ये चीज मेंशन की गई थी कि सबसे पहले हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट होता है जिसमें वैकेंसीज का अप्रूवल लिया जाता है रेलवे से, ठीक है ना। तो इसमें 119 वैकेंसीज का अप्रूवल मिल गया है कि सेक्शन कंट्रोलर की अलग अलग जोन के अंदर रेलवे के वैकेंसी निकाली जाएगी। चूंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत सारे जोन्स में, मतलब ऐसा नहीं कि एक जोन के अंदर बहुत सारी पोस्ट होगी, एक जोन के अंदर कम पोस्ट होगी। उसका रीजन है, जैसे मान लो दिल्ली में है कोई, ठीक है, तो सेक्शंस बटे बटे हैं। वहां पर क्या है, सेक्शन कंट्रोलर का मतलब है एक सेक्शन को कंट्रोल करने का वाला पर्सन, यानी इंचार्ज। जैसे रेलवे ट्रैक 50 किलोमीटर का है तो 10-10 किलोमीटर बटा हुआ है, ऐसे टाइप की वैकेंसी है ये। और ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है। तो ये आएगा। उसके बाद में आप लोगों को कैलेंडर पे लेकर के चलूं तो आप लोग को देखो सारी बातें हमारी अब जो मेन बात घूमती है वो घूमती है सर ग्रुप डी और एनटीपीसी। हमारी जो मेन बात घूमती है एनटीपीसी पे और ग्रुप डी पे। तो सवाल उठता है, सर एनटीपीसी कब आएगा? देखो बेटा, मई खत्म हो गया है, जून, जुलाई और अगस्त, जो अभी आपने सेक्शन कंट्रोलर का ड्राफ्ट देखा ना, वैसे ही यहां पर देखो ध्यान से। तो देखो, जुलाई से सितंबर के बीच में, जुलाई से सितंबर के बीच में कौन कौन से नोटिफिकेशन आएंगे? देखो, अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन और सेक्शन कंट्रोलर आना था, तो टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आपका अगले महीने आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, और उसके बाद आपका सेक्शन कंट्रोलर आ रहा है। मतलब ये दोनों बिल्कुल यहां पर सही है। देखो यहां पर आपने बोला था, इधर देखो, इन्होंने बोला था इंडिकेटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। तो मार्च में अप्रूवल होके दिख जाएगा और अप्रैल के अंदर आप लोग का जो है प्रपोजल चला जाएगा ड्राफ्ट के लिए। तो देखो, इन दोनों वैकेंसीज के साथ अब तक इन तीनों वैकेंसीज के साथ जो चीजें लिखी हैं वो वैसे ही चल रही हैं। तो अब अगर हम एनटीपीसी पे आते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट लेवल हो और चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, देखो इन्होंने बोला है कि जुलाई तक अप्रूवल हम ले लेंगे और अगस्त के महीने में ड्राफ्ट तैयार कर देंगे। अगस्त के महीने में आप लोग का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा नोटिफिकेशन का। तो यानी आपको ये पता चल जाएगा अगस्त के महीने में कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। और जब आपको ये पता चल गया कि एनटीपीसी के अंदर कितनी वैकेंसी आने वाली है, वैसे मैं अंदाजा लगाऊं जब 11,000 8,000 हुई है, तो इस बार भी जो एक अंदाजा है कि कितनी वैकेंसी आ सकती है एनटीपीसी में, तो ये मान के चलो कि 7-8 हजार तो इस बार भी आनी ही चाहिए। 7 से 8 हजार पद इस बार भी आने ही चाहिए। अब इस बार इससे कम तो वैकेंसी नहीं होनी चाहिए। तो अब आप अपने दिमाग में देख लो कि अगस्त के महीने में आप लोग का जो है, अगस्त में ड्राफ्ट मिल जाएगा और सितंबर में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समय नहीं है, जून में शुरू करोगे तैयारी तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने का समय बस आपके पास है। समझ में आ रही बात? बस 3 महीने का समय लेके आप लोग चल रहे हो। अच्छा, एक आपको मैं ऐसी जानकारी दूं जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं दी है, उसमें यह है कि कौन से एग्जाम को कौन सा आरआरबी कराने वाला है। तो एएलपी का जो पेपर है वो कराएगा आरआरबी जम्मू। हाँ, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और ग्रेड 3 का तिरुवनंतपुरम आरआरबी। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी।
ग्रेजुएट लेवल का प्रयागराज कराएगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का अहमदाबाद करवाएगा। उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम है वो आरआरबी मुंबई कराएगा। उसके बाद लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात करें तो आरआरबी चंडीगढ़ कराएगा। अच्छा, अब एक सवाल ये भी है कि सर ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो लेवल 1 यानी ग्रुप डी का अक्टूबर में आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। ग्रुप डी का अक्टूबर में आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो जून में हो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 ही महीने तो हैं। और ये ना तैयारी करने वाले को पता नहीं चलते हैं। तो आज से ही तैयारी में लग जाओ भाई साहब। अब आपके सामने देखो, मैंने आपका लक्ष्य दिखा दिया है कि आप जो एनटीपीसी भरेंगे अगस्त और जो ग्रुप डी भरेंगे अक्टूबर। अपने दिमाग में ये सेट रखो और तैयारी आज से ही शुरू कर दो। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आप लोग को अपने सिलेबस को पूरा करना होगा, और सिलेबस को पूरा करने का समय अभी आपके पास बहुत अच्छे से है। आप अपने सब्जेक्ट, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है और जीके जीएस है। ये 3 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लो और आप लोग का सिलेक्शन बड़े प्यार से हो जाएगा। सिलेबस जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप चाहे लाख कोशिश कर लो, चाहे आप लाख चीजें कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिलेबस को पूरा करना ही पड़ेगा आपको, और उसके लिए उसके लिए आपको आज से ही तैयारी में लगना पड़ेगा। और वो तैयारी अगर आप आज करने में लगोगे तो ही कोई फायदा होने वाला है, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, तो अगर मैं आप लोग को यहां पर बताऊं, सिलेबस पूरा करने के लिए कम से कम आपको डेली, अभी से डेली 8 से 10 घंटे की स्टडी करना शुरू करना पड़ेगा। आज से ही बोल रहा हूं, आज से, और अभी से तुरंत बैच में जुड़ोगे। और जैसे ही बैच में जोड़ोगे, देखो, एक मैथ्स की क्लास, एक रीजनिंग क्लास और जीएस की कम से कम 2 क्लास, मतलब 4 से 5 घंटे तो आपकी ऐप में क्लास चलती है। 4-5 घंटे आप ऐप में पढ़ो। जब आप अपने टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हो, तैयार हो जाते हो, चीज़ें कर लेते हो, देन उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि क्यों ना सर हम प्रीवियस ईयर पेपर लगा लें, पीवाईक्यूज लगा लें। और प्रीवियस ईयर पेपर किसके किसके लगाओगे? ऑल रेलवे एग्जाम्स के, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे सेक्शन कंट्रोलर हो। अगर मैथ्स लगा रहे हो तो सबके क्वेश्चंस लगाओगे, रीजनिंग लगा रहे हो सबके लगाओगे, जीएस लगा रहे हो जिसमें इसमें जीएस आई है उसमें लगाओगे। समझ में आ रही बात? तो सबके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का रिवीजन वाला टास्क। तो रिवीजन करने के लिए एक चीज तो ध्यान रखना आप लोग, कि रिवीजन करने के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे रिवीजन करना कैसे। मतलब पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, भूले जा रहे हो, भूले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पढ़ते जाओ, हर हफ्ते रिपीट करते जाओ। पढ़ो, रिपीटिशन, पढ़ो, रिपीटिशन, पढ़ो, रिपीटिशन। यही सिलसिला आप लोग को चला करके रखना है। वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन के कंसेप्ट पे चले जाओ, डैम श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा। और चौथे नंबर पे, जब आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाए, मतलब अगर आपका सिलेबस 60-70% हो चुका है, तो आप लोग लगाना शुरू कर दो ऑनलाइन ऑनलाइन मॉक टेस्ट। ऑनलाइन मॉक टेस्ट क्या लगाना शुरू कर दो? ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है? पहली चीज तो आपकी स्पीड बढ़ती है, हाँ, आप लोग की एक्यूरेसी बढ़ती है, और आप लोग का टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है। क्योंकि आप में से कई सारे लोग कहते हैं सर हमें रीजनिंग आती है, बट हम क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने बैठते हैं 30 क्वेश्चन रीजनिंग के समय लग जाता है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन सर, सारे चैप्टर्स पढ़ डाले, सिलेबस पूरा कर लिया, सब कुछ आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं या टेस्ट लगाने बैठते हैं, समय ज़्यादा लगता है, हम क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाते हैं पूरे। तो उसी के लिए आप लोग को अभी से इसमें लगना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों के लिए आप परेशान होंगे कि सर मैं कौन कौन सी बुक पढूं, कहाँ से लूं, कहाँ से मुझे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, कहाँ से उनका सॉल्यूशन मिलेगा, कहाँ से मैं रिवीजन के लिए नोट्स बनाऊं। ये सारी जो समस्या है, इस समस्या का एक ही समाधान है जो मैं लेकर के आपके सामने आया हूं, और वो समाधान है आपका बेटा सुपर पास लाइव। वो समाधान है आपका सुपर पास लाइव बेटा। ये सुपर पास लाइव एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है बेटा आपके लिए, जिससे आप एसएससी का कोई एग्जाम सोचो, या रेलवे का कोई एग्जाम सोचो, या बैंकिंग का कोई एग्जाम सोचो, उसके लिए आप क्या सोचोगे? लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स और डेली प्रैक्टिस पीडीएफ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब कुछ आप लोग को हर एग्जाम के लिए अलग अलग बैचेस जो आएंगे वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे ही सुपर पास लाइव
2,000 रुपए का मिलता है। लेकिन अगर आप अभी तुरंत जाकर के एवीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जुड़ते हो तो ये 29 से 31 मई के बीच में, 31 मई रात 12 बजे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये आपको मात्र और मात्र 999 रुपए में मिलेगा बेटा। कितने मिलेगा बेटा? मात्र और मात्र 999 रुपए में आप लोग को ये मिल जाएगा। कितने दिन के लिए? अगले 1 साल के लिए। अगले 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए। कैसे जुड़ोगे? गूगल क्रोम पे जाओगे बेटा, जैसे गूगल क्रोम पे पहुंचोगे, यूट्यूब पे जाना है, जैसे यूट्यूब पे जाओगे, यहाँ सिंपली आप लोग को सर्च कर लेना है रेलवे टेक्स्ट बुक। कहाँ पर सर्च कर लेना? रेलवे टेक्स्ट बुक। जैसे रेलवे टेक्स्ट बुक पर जाओगे बेटा, हाँ, जैसे रेलवे टेक्स्ट बुक पर जाओगे, हाँ, ठीक है, जैसे रेलवे टेक्स्ट बुक में जाओगे, यहाँ देखो मोर पे जाना है आप लोग को। मोर में जाने के बाद किसी भी हमारे एक सेकेंड, कहाँ गया? अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ? किसी अभी ये अभी जो है, हाँ डन। किसी भी क्लास के नीचे जाओगे, यस, किसी भी क्लास के नीचे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो देखो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, आ रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो आप लोग को जाना है बस एवीएस, ये व्यू ऑल प्लान पे चले जाना है। यहाँ देखो, अभी आपको देखो तो ये सारे एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो सुपर पास लाइव है 12 महीने कितने मिल रहा है? 1099। 3 महीने कितने मिल रहा है? 599। ठीक। तो अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम बहुत कम प्राइस में अगले 1 साल तक सारे एग्जाम की तैयारी कर पाए और सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिल जाए, सारे नए बैचेस मिल जाए, तो अप्लाई कूपन पे जाना और यहां जाकर के आपको कोड लगाना है एवीएस। क्या लगाना है? एवीएस, और इसे लगा के अप्लाई कर देना है। जैसे आप अप्लाई करोगे, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, मात्र 999 रुपए में मिल रहा है अगले 1 साल के लिए। तो लेट मत करो, जाओ अभी के अभी जुड़ो, मात्र 999 रुपए पे करो और कूपन कोड लगाना एवीएस। कूपन कोड लगाना एवीएस। कूपन कोड आपको क्या लगाना है बेटा? कूपन कोड लगाना है एवीएस। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, अभी आरंभ बैच स्टार्ट हुआ है, आरंभ 2.0 बैच स्टार्ट हुआ है, आरंभ 2.0 बैच वो इसके अंदर है। आगे 3.0 आएगा, क्रैश बैच आएगा, ग्रुप डी के बैच आएंगे वो इसके अंदर मिल जाएंगे, सेक्शन कंट्रोलर कोई बैच आएगा वो इसके अंदर मिल जाएगा। तो सारे एग्जाम्स के बैचेस आप लोग को इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं, ना आपको अलग से कुछ कहना है, अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो जाइए जुड़ करके अपनी तैयारी आज से ही शुरू करिए। कूपन कोड एवीएस लगा करके अभी तुरंत जाकर के इस ऑफर का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।